हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज का वीडियो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी फील्ड वर्क है कंस्ट्रक्शन साइट पे, चाहे वो साइट इंजीनियर है, चाहे वो सुपरवाइज़र है, चाहे वो फोरमैन है, चाहे आप बेसिकली यदि आप अपना भी घर का काम करवाते हैं या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम करवाते हैं, तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप नॉर्मल जो है कोई भी चीज़ का आप कास्टिंग करवाते हैं, कॉलम, बीम, स्लैब हो गया, फुटिंग हो गया, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप जो है क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं क्यूबिक फीट में, क्यूबिक मीटर में, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में जितने भी डिफरेंट टाइप के जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, M5 से लेकर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट तक मैं बात करूँगा। और उसमें M5 में आपका जो है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मैं सीरियल वाइज आपको डिटेल में बात करूंगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपके ड्राइंग में चाहे M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लगा हुआ है, चाहे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लगा है, आप बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कितना मेरा लगने वाला है। सिंपल, 1 क्यूबिक मीटर के लिए मैं बात करूंगा, 1 क्यूबिक मीटर के लिए मैं कैलकुलेशन आपको समझा दूंगा। उसके बाद जितना भी आपका कैलकुलेशन आता है 10 क्यूबिक मीटर, 50 क्यूबिक मीटर, आप सिंपल मल्टीप्लाई करके सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात कर रहा हूँ। देखिए M5 जो है इसका टेक्निकल नेम है। आप जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो भी हैं इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर M का मतलब होता है मिक्स और 5 का मतलब होता है कि कोई भी हम कंक्रीटिंग जब कर देते हैं और उसके 28 डेज बाद जब उसकी हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो वो जो है 5 न्यूटन पर mm² आनी चाहिए, 5 न्यूटन पर mm², ठीक है। यदि आप इससे कम स्ट्रेंथ आता है आफ्टर 28 डेज तो इसका मतलब जो है मिक्स में कोई प्रॉब्लम है, आपका रेशियो प्रॉपर तरीके से M5 का नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये ग्रेड की बात कर लेते हैं कि M5 में कितने पार्ट्स ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगते हैं। तो देखिए M5 में 1 पार्ट ऑफ सीमेंट है, 5 पार्ट ऑफ सैंड है और 10 पार्ट ऑफ एग्रीगेट है। मैंने पूरा फुल डिटेल में जो है ये चीज़ें बनाया है और आई होप कि चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं और तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। M7.5 है, इसका जो रेशियो 1:4:8 है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, सैंड और ये एग्रीगेट। नेक्स्ट हमारे पास M10 है। M10 का जो रेशियो 1:3:6 का है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 3 पार्ट ऑफ सैंड और 6 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट हमारे पास M15 है जो कि मोस्टली यूज होता है। 1:4 का रेशियो है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट ऑफ सैंड और 4 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। इसके बाद M20 जो है नॉर्मली कंस्ट्रक्शन साइट पे, कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो है कंक्रीटिंग कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसका रेशियो 1:1.5:3 है, ठीक है ना। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड और 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। लास्ट हमारे पास M25 है, 1:1:2 का, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1 पार्ट ऑफ सैंड और 2 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। तो ये इसका मिक्स प्रोपोर्शन हुआ कि किस रेशियो में जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बेसिकली क्या सिखाने वाला हूँ कि 1 क्यूबिक मीटर में, आप समझिए एक बात को, मैं पहले कैलकुलेशन जो करूँगा मैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए करूँगा कि 1 क्यूबिक मीटर में यदि M5 का यदि आप कंक्रीटिंग करने वाले हैं तो उसमें कितना आपको सीमेंट लगेगा, कितना आपको सैंड लगेगा, कितना आपको एग्रीगेट लगेगा। तो मैं M5 के लिए भी करूंगा, M7.5 के लिए भी करूंगा, M10 के लिए भी करूंगा, M15 के लिए भी करूंगा, M20 के लिए भी करूंगा और M25 के लिए भी करूंगा। यदि आप इस लिस्ट को अच्छे से आप एक बार नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके ड्राइंग में यदि किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आपका जो लगा है तो आप उसमें से क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद बड़े आसानी से आप ऑर्डर लगा सकते हैं कि कितना हमें सीमेंट चाहिए, कितना हमें एग्रीगेट चाहिए और कितना हमें सैंड चाहिए। बहुत ही सिंपल वे है सीखने का। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप वीडियो को पूरा देखते रहिए लास्ट तक। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ M5 का। तो M5 का प्रोपोर्शन आप देखिए 1:5:10 होता है और यदि मैं इसका सम ऑफ रेशियो निकालूँ तो वो आपका बनता है 1 + 5 + 10, ये 16 इसका सम ऑफ रेशियो आ गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर के लिए कर रहा हूँ, क्वांटिटी में कितना लिया 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो उसके लिए मैं सीमेंट निकालता हूँ। सीमेंट देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या है, 1 रेशियो था तो यहाँ पे ऊपर 1 आ गया, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो 16 था। 1.5 क्या करता है, ये जो क्या होता है वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देता है, राइट।
और ये 1440 जो है डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 क्या है, ये जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट का जो भी आपका वॉल्यूम आया 1 क्यूबिक मीटर वो है, राइट। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 138.6 kg आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 2.77 बैग, यानी कि M5 वाले कंक्रीट में 1 क्यूबिक मीटर में आपका 2.77 बैग की सीमेंट की रिक्वायरमेंट है। यदि मान के चलिए आपका 10 क्यूबिक मीटर आता है तो सिंपली 10 को आप 2.77 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके सीमेंट की रिक्वायरमेंट आपकी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट है सैंड, वही सेम फंडा जो आपका रेशियो ऊपर 5 था, ये 1 की जगह पे 5 आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ये अपना 5/16 इंटू 1.54, ये 35.28 इसलिए लिखा हूँ ताकि क्यूबिक मीटर जो है मेरा क्यूबिक फिट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि सैंड नॉर्मली आपको जो है जो व्हीकल्स में आते हैं, जो ट्रक में आते हैं, लोडर में आते हैं या फिर ट्रैक्टर में आते हैं, मैक्सिमम जो आपको CFT में मिलता है, इसीलिए आपको CFT में कैलकुलेशन आपको करना होगा। आप चाहें तो क्यूबिक मीटर में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 16.97 CFT यहाँ पर आ रहा है क्यूबिक फिट। तो अब मान के चलिए कि M5 का आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, अब 50 क्यूबिक मीटर है तो आप सिंपली 50 क्यूबिक मीटर में आप 16.97 से यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 क्यूबिक मीटर का आपका सैंड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपकी पूरी हो जाएगी, राइट। आई होप आपको चीज़ पता लग रहा होगा। उसी तरीके से एग्रीगेट है तो ऊपर जहाँ पर रेशियो है वहाँ पर देखिए 5 की जगह पर 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई 16 इंटू 1.54 इंटू 35.28 इंटू में 1, ये मैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकाल रहा हूँ एग्रीगेट M5 रेशियो के लिए। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 33.95 CFT आ रहा है। तो आई होप ये M5 के लिए देखिए आपको मैंने सीमेंट भी निकाल दिया है, सैंड भी निकाल दिया और एग्रीगेट भी निकाल दिया है, ठीक है। ये मैंने 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकाला। आपका जितना भी क्वांटिटी आता है आप सिंपल इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप चाहें तो जितने भी क्यूबिक मीटर का सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे M7.5 के, राइट। अब देखिए सेम वही फंडा है, कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल सेम है, आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। M7.5 है, उसका रेशियो देखिए 148 है, सम ऑफ रेशियो आपका 13 हो जाएगा, आप जोड़ सकते हैं। और फॉर सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालने का वही सेम फंडा, बस आपको चेंज क्या करना है, 1 सीमेंट का पार्ट था इसके ऊपर 1 लगाना है, नीचे डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 13 इंटू 1.54, 1440 डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ये क्वांटिटी 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 170 kg आ रहा है, डिवाइड बाई 50 करेंगे 3.41 यहाँ पर बैग आपका लगने वाला है M7.5 के लिए। उसी तरीके से सैंड के लिए सिंपल आपको 1 की जगह पर रिप्लेस करना होगा 4 डिवाइड बाई 13 इंटू 1.54, 35.28 किस लिए, ताकि क्यूबिक मीटर जो मेरा CFT में कन्वर्ट हो जाए। तो 16.71 आपका यहाँ पर सैंड लगने वाला है। और एग्रीगेट की मैं बात करूँ तो वही सिंपल आपको रिप्लेस करना होगा, 4 की जगह पर हम 8 डिवाइड बाई 13 इंटू में 1.54 इंटू में 35.28 इंटू में 1। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका 33.43 आपका CFT एग्रीगेट लगने वाला है M7.5 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। अब नेक्स्ट है मेरा M10, जिसका रेशियो मेरा होता है 1:3:6, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 3 पार्ट ऑफ सैंड और 6 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। सम ऑफ रेशियो निकालेंगे तो आपका निकल के आता है 10, और वही सेम फंडा कैलकुलेशन का 1 डिवाइड बाई 10 सम ऑफ रेशियो इंटू 1.54 इंटू में 1440 डेंसिटी ऑफ सीमेंट इंटू में क्वांटिटी 1 क्यूबिक मीटर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 221.76 kg आ रहा है, डिवाइड करेंगे 50 से तो ये 4.43 बैग जो मेरा रिक्वायरमेंट है सीमेंट M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, किस वॉल्यूम के लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए। देन नेक्स्ट है सैंड, 3 डिवाइड बाई 10 इंटू में 1.54 इंटू 35.28 इंटू में 1, ये 16.29 CFT मेरा सैंड लगने वाला है। और एग्रीगेट के लिए सिंपल 6 डिवाइड बाई 10 इंटू में 1.54 इंटू में 35.28 इंटू में 1। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 32.59 CFT आएगा एग्रीगेट। ये मेरा M10 के लिए था। नेक्स्ट मेरा M15 है, जिसका ग्रेड ऑफ रेशियो देखेंगे तो 1 2 4 होता है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट ऑफ सैंड और 4 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। और इसका सम ऑफ रेशियो निकालेंगे तो आएगा 7, और सीमेंट निकालने के सेम फंडा है, वही सेम 1 ऊपर आ जाएगा, सम ऑफ रेशियो नीचे 7 इंटू 1.54 इंटू में 1440 इंटू में 1। और ये कैलकुलेट करेंगे तो 316.8 kg आ जाएगा, और डिवाइड 50 करेंगे तो 6.33 यहाँ पर मेरा बैग निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट मेरा सैंड है, वही सेम ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो इंटू में 1.54 इंटू में 35.28 इंटू में 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15.52 CFT यहाँ पर सैंड लगने वाला है। नेक्स्ट मेरा एग्रीगेट
4 यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। और ये मेरा 31.04 CFT यहाँ पर एग्रीगेट लगने वाला है M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। ये जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो 1 क्यूबिक मीटर के लिए कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ 1 क्यूबिक मीटर के लिए। यदि आपके ड्राइंग में M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लगा हुआ है और आपको रिक्वायरमेंट है 60 क्यूबिक मीटर, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 60 क्यूबिक मीटर को आपको 6.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सीमेंट निकल जाएगी, और 60 क्यूबिक मीटर को 15.52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सैंड निकल जाएगा, और 60 क्यूबिक मीटर को यदि आप 31.04 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपका एग्रीगेट निकल के आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट मेरे पास M20 है, उसके लिए भी सेम फंडा, 1:3 का रेशियो लगता है, सम ऑफ रेशियो यहाँ पर 5.5 आ रहा है। सीमेंट निकालने कोई सेम फंडा, 1/5.5 इंटू में 1.54 इंटू में 1440 इंटू में 1, तो ये सीमेंट निकल के आ रहा है 403.2 kg, डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये 8.06 बैग यहाँ पर मेरा सीमेंट निकल के आ रहा है। नेक्स्ट मेरा सैंड है, बस रिप्लेस होगा यहाँ पर प्रोपोर्शन 1/5.5 इंटू में 1.54 इंटू में 35.28 इंटू में 1, तो 14.81 जो है मेरा यहाँ पर CFT लगने वाला है सैंड, 14.81। और एग्रीगेट के लिए सिंपल यहाँ पर 3 रिप्लेस होगा, बाकी सेम चीज़ है, तो 29.63 मेरे पास यहाँ पर एग्रीगेट यहाँ पर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए लगने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट मेरे पास है M25, उसके लिए भी सेम जो रेशियो है 1:2, सम ऑफ रेशियो यहाँ पर 4 आ रहा है। सीमेंट निकालना आपको सिंपली 1/4 इंटू में 1.54 इंटू में 1440 इंटू में 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 554.4 kg सीमेंट आ रहा है, डिवाइड बाई 50 करेंगे तो ये आपका 11 बैग निकल के सीमेंट आ रहा है M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए, राइट। सैंड के लिए वही सेम 1/4, यहाँ पे दोबारा देखिए 1 ही है इसीलिए वहाँ पे 1/4 इंटू में 1.54 इंटू में 35.28 इंटू में 1, और इसको कैलकुलेट करने पे आपका जो निकल के आ रहा है 13.58 क्यूबिक फीट। लास्ट में एग्रीगेट है 2/4 इंटू में 1.54 इंटू में 35.28 इंटू में 1, ये 27.16 यहाँ पर CFT मेरा एग्रीगेट लगने वाला है, ये मेरा M25 के लिए। और इसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर लिस्ट बना दिया है कि कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मेरे पास कितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए, ठीक है। यदि मैं तेज बोला हूँ, यदि नहीं समझ आया तो आप एक कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद सारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आप जो बड़े आसानी से इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो यदि ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट मैंने यहाँ पर निकाल दिया। आप चाहे दोबारा से इसको पॉज करके या फिर रिवाइंड करके इसको दोबारा से जो कैलकुलेशन आपको चेक कर सकते हैं। हम देखिए M5 के लिए मेरा 1 क्यूबिक मीटर में 2.77 बैग मेरा सीमेंट लगता है, 16.97 मेरा सैंड लगता है, और 33.95 मेरा एग्रीगेट लगता है। M7.5 के लिए 3.41 मेरा सीमेंट लगता है, बैग में है ये, 16.71 मेरा सैंड लगता है, और 33.43 मेरा एग्रीगेट लगता है। M10 के लिए 4.43 सीमेंट मेरा लगता है बैग, सैंड मेरा 16.29 CFT सैंड लगता है, 32.5 में मेरा यहाँ पर एग्रीगेट लगता है। M15 में 6.33 मेरा यहाँ पर सीमेंट का बैग लगता है, 15.52 मेरा यहाँ पर सैंड लगता है, और 31.04 यहाँ पर मेरा एग्रीगेट लगता है। M20 के लिए 8.06 बैग मेरा सीमेंट लगता है, 1481 CFT मेरा सैंड लगता है, और 29.63 मेरा यहाँ पर एग्रीगेट लगता है, राइट। M25 के लिए 11 बैग सीमेंट, 13.58 CFT सैंड, और 27.16 CFT मेरा यहाँ पर एग्रीगेट। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से आपको ये पता लग गया होगा कि आपके ड्राइंग में किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यदि आपको कास्टिंग लिखा हुआ है, M15 लिखा है, M20 लिखा है, आप इस लिस्ट को अपने पास रखिए, आप इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया से चार्ट बनाइए, और अपने डेस्क पे इसको प्रॉपर तरीके से इसको जैसे फोटो लगा के रखते हैं उस तरीके से इसको रखिए। और सिंपल तरीके से आप मान के लिए M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपके ड्राइंग में लगा हुआ है, और आपकी क्वांटिटी आप कैलकुलेट करें कि स्लैब के लिए वो आपका 80 क्यूबिक मीटर आ रहा है, तो सिंपल आप 80 को 8.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सीमेंट कंजम्पशन निकल जाएगी, 14.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सैंड कंजम्पशन निकल जाएगी, और 29.63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एग्रीगेट कंजम्पशन निकल जाएगा। आई होप आपको चीज़ पता लग गया होगा। तो इस वीडियो में देखिए कोई भी किसी भी टाइप कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके पास कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, कोई एडवाइस है, या किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, आपको बहुत ही जल्दी उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।